नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। प्रख्यात कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता आजकल बाउल में चरितार्थ हो गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं बस यही कि अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आज हम आपको सुना और दिखा रहे हैं उस सरकारी स्कूल की कहानी जो कि मनोहर लाल सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के गृह नगर में स्थित है। ये बालिका विद्यालय है जिसमें कॉलेज भी संचालित है। इसके दर्द को, इसकी कमियों को कभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, रेवाड़ी जिला प्रशासन और मंत्री महोदय ने महसूस ही नहीं किया। हम आपको बता दें कि इस स्कूल में बारिश होने पर बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं। स्कूल बेंच नहीं है, कमरों में फर्श, खिड़की और दरवाजे नहीं हैं, लैब का सामान रखने की उचित जगह नहीं है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के गृह नगर में बालिका विद्यालय और कॉलेज का ये हाल मनोहर सरकार के विकास के दावे पर प्रहार करता है। स्कूल की बालिकाओं और प्रिंसिपल ने सरकार से व्यवस्था सुधार की मांग की है। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। मैं सेवर स्कूल से आई हूँ। मैं स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। अभी मेरा एडमिशन नहीं है। बेटे कौन सा गाँव अपना? शेखपुर, गाँव शेखपुर। कौन से स्कूल में एडमिशन लेने आए हो? और मैं गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लेना है। बावल बावन। जी। बेटा आप? मैंने मेरा नाम नेहा है। मैं 9-10वीं क्लास में हूँ और मैं CR वर्ड स्कूल से आई हूँ और मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ पर एडमिशन नहीं हो रहा है? हाँ जी बेटा। है। मैं 11C की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बावल है। बेटा कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बावल के रहने वाले हैं। बेटा आज स्कूल का दौरा किया था मीडिया ने और यहाँ DSP साहब ने, तो आज हमें देखा है कि आप नीचे बैठे हो पट्टियाँ बिछा के। बेंच कहाँ है? हमारे स्कूल में बेंच नहीं है, इसलिए हम नीचे बैठे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए बेंच उपलब्ध कराए जाए और हमें अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। तीन इलेक्शन क्या करेगा? देगा। इसलिए उसकी क्या होगी? बस फ्री होगी। चलो अच्छा मेरे को ये बताओ आप अपना परिचय। अशोक यादव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावल। पिछले 4 साल से मैं कार्यरत हूँ। कॉलेज और स्कूल के मिला के करीब 2400 स्टूडेंट्स हैं। बिल्डिंग की काफ़ी कमी है सर, लेकिन आज जब हमने देखा यहाँ तो इतने बच्चे तो नहीं थे। बाकी बच्चे कहाँ हैं? इवन और में कई बार क्लासेस को, जैसे कॉलेज के एडमिशन चल रहे हैं, दूसरे पहली दूसरी तीसरी क्लासेस भी नहीं आ रही हैं। 9th-10th में इवन और से बुला रहे हैं। कमरों की कमी के कारण ऐसा किया गया। सर सरकार तो कह रही है विकास हो रहा है, आप कमरे की कमी बता रहे हैं सर। हमने डिपार्टमेंट को बहुत बार लिख दिया कि कमरों की 24 से 27 कमरों की कमी है ना। हमारे पास कोई लैब है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, मैथ लैब, इंग्लिश लैब कोई लैब नहीं है और स्टडी रूम भी नहीं है। 24 से 27 कमरों की दरकार है। डिपार्टमेंट को कई बार लिखा जा चुका है, इसके बावजूद भी कोई लेबोरेटरी, कोई क्लासरूम अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या सरकार के खजाने में नहीं है क्या कुछ? अब इस बात को तो मैं कह नहीं सकता, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और कई बार रिमाइंडर भी दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ रूम्स की भरपाई नहीं हो पा रही, जिससे कि काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा लगता है, तो उसको हम देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि कई जगह AC प्रदान किए गए, वकीलों के लिए AC प्रदान किए गए, लेकिन वास्तव में गर्ल्स को AC नहीं चाहिए। गर्ल्स को सिंपल फर्श वाले कमरे चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, ऐसे कमरे चाहिए, ऐसी लैब चाहिए जिनमें पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। लेकिन वास्तव में फ़िलहाल ऐसा नहीं है। 12 से 14 क्लास नीचे बैठी हैं, कोई बेंचेज नहीं है, कोई फर्श नहीं है और कोई कमरे उपलब्ध नहीं है, बरामदे उपलब्ध। सर ऐसे भी कमरे हैं जिनमें फर्श नाम का नहीं है, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं पत्थरों के रोड़े पड़े हैं, उन पे बच्चे कैसे बैठ पा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यही कह सकता हूँ, स्कूल में फंडिंग की कमी है और डिपार्टमेंट को काफ़ी बार लिखा गया। ये भी 1-2 कमरे दानदाताओं द्वारा दिए गए और इसके साथ लगते ही कुछ अपने निजी कोष से भी हमने खर्च करवाए, लेकिन अभी मेरी इतनी स्थिति नहीं है कि मैं इनमें फर्श डलवा सकूँ, इनमें लिपाई करवा सकूँ, खिड़की दरवाजे लगा सकूँ। तो मेरा तो यही डिपार्टमेंट से कहना रहेगा कि डिपार्टमेंट इसे सकते हैं स्कूल में काफ़ी कुछ करने की कोशिश करें। सर आज भी 2 बच्चियाँ मिली मेरे हमें, एडमिशन के लिए आए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है। एडमिशन्स की एक तो डेट
डीओ के माध्यम से है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि एक एक सेक्शन में 70 बच्चे हो गए और एक कमरे में नहीं बैठाया जा सकता। भीड़ के कारण इनका एडमिशन नहीं हो सकता। कई कमरे ऐसे भी देखे हैं जिनमें बच्चे भी बैठे हैं और आपका उसमें हम कबाड़ बोल दें या सामान बोल दें या अलमारियाँ भी खड़ी हैं, उसका क्या उनके लिए भी रूम नहीं है? क्योंकि फिजिक्स लैब नहीं है, फिजिक्स लैब का सामान क्लासरूम में है, केमिस्ट्री लैब अलग से नहीं है, क्लासरूम और लेबोरेटरी का सामान रखते हैं, ऐसा ही बायो में है, ऐसा ही मैथमेटिक्स की लैब में है। और जो कबाड़ दिखाई देता है वास्तव में लेबोरेटरी का सामान है, लेकिन अस्त व्यस्त है, अलग से कोई लेबोरेटरी का इस विद्यालय में कोई प्रावधान नहीं है। तो ये माना जाए कि अब स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए बच्चों के लिए भी जगह नहीं है। बच्चों के लिए भी जगह नहीं है। पेरेंट्स को अवगत कराया जा चुका है कि आप एडमिशन यहाँ जगह की कमी के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स के पास कोई और स्थिति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कन्या विद्यालय यही है, कन्या महाविद्यालय यही है, इसलिए वो अपनी स्थिति से मजबूर हैं और हम सारी परिस्थितियाँ उनके सामने रख रहे हैं, फिर भी वो एडमिशन की कहते तो हम कर रहे हैं। सर, बरसात का भी सीज़न चल रहा है, बरसात आ जाती है तो बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है? स्कूल की छुट्टियां करनी पड़ती हैं या कोई और इंतजाम ऐसा करना पड़ता है? करीब 12 क्लासेस की छुट्टी करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई कमरा नहीं। सर, पहले एसआई कंपनी भी कुछ बसें देती थी जो कि स्कूलों को जोड़ती थी, बच्चों को लाती थी, आजकल वो बसें भी नहीं आती, क्या कारण हुआ उसका? असाई इंडिया को हम कई बार लिख चुके हैं, रिटर्न में भी, टेलीफोनिकली भी, कि हमारी लड़कियां करीब 45 गाँव की बाहर से आती हैं, तो उन्होंने कहा बजट नहीं है, फिर उसके बाद बजट मुहैया कराया गया। अब उन्होंने रिटर्न में मुझसे लिया, कोरोना ना फैले इस बात की आप गारंटी देंगे, पूरी तरह सैनिटाइजेशन होगा, आप इस बात की गारंटी वाला लेटर दें। मैंने लेटर दिया और अब शायद इस सप्ताह में उम्मीद है बसें चल जाए, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स भी एब्सेंट काफ़ी चल रहे हैं, क्योंकि बसें नहीं चल रहा है। सर, दानदाताओं से और नेताओं से क्या अपील करेंगे कि इस स्कूल के बारे में ध्यान डॉक्टर दें? बनवारी लाल जी से कई बार मैं पर्सनली अनुरोध कर चुका था कि बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, लेबोरेटरी हमारे पास नहीं है, पुलिस की स्थिति आने से हमारे और स्थिति खराब हो गई, कमरे हमारे पास नहीं है, कृपया डिपार्टमेंट से दिलवाएं। उन्होंने भी आश्वासन दिया हुआ है, वो कब पूरा होगा मैं कह नहीं सकता। बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे लास्ट में? उज्जवल भविष्य के लिए हम इनको यही कहते हैं कि चांद नहीं मिलता हर एक को संसार में, दिया ही काफ़ी रोशनी के लिए, कि जैसा हमें सिस्टम मिला है उसमें जी जान से हमारा अध्यापक कोशिश कर रहा है। पिछले 4 सालों से उत्कृष्ट हमारा रिजल्ट रहा है, 99% रिजल्ट रहा है। इसी प्रकार से हम बहुत अच्छा इन्हीं संसाधनों में कोशिश कर रहे हैं, सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं, और बच्चों को जितना हम दे सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम दे पाएँ, ऐसी मंशा रहेगी। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि कम से कम 24 से 27 कमरे हमें मुहैया कराए जाएँ, बेंचेज मुहैया कराए जाएँ, और इतनी भारी भीड़ को समावेश के लिए और टीचर्स भेजे जाएं, पोस्टें भेजी जाएं, स्वीपर भेजे जाएं। बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि इस सशक्त विद्यालय को जान फूंकने की कोशिश करें।